बिहार में इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके कारण बिहार के छात्र जब हायर एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं तो इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार बोर्ड में क्लास 10वीं तक इंग्लिश को अनिवार्य विषयों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इसके कारण हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि चाहे हम इंग्लिश पढ़े या ना पढ़े, इसका कोई खास असर हमारे रिजल्ट पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बच्चे इंग्लिश की पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं, उनका भी ध्यान इंग्लिश विषय की तरफ नहीं होता है। लेकिन जब तक ये छात्र बिहार में होते हैं तब तक इन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं होती। लेकिन जब ये छात्र बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं तब इन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनके सामने दोहरी चुनौती पेश होती है, एक तो पढ़ाई करने की और दूसरी इंग्लिश समझने की, इंग्लिश बोलने की। इस समय छात्र अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये छात्र जब तक बिहार में होते हैं तब तक इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये छात्र बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं तब इनके सामने दोहरी चुनौती उपस्थित होती है। एक तो पढ़ाई से निपटने की चुनौती होती है और दूसरी चुनौती इंग्लिश से निपटने की इनके सामने आ जाती है। इस समय बिहार के छात्र अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। दूसरे राज्यों के छात्र जहां एक ओर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ खुलकर बातें भी करते हैं, वहीं बिहार के छात्र बोलने से भी डरते हैं। अपनी भाषा को लेकर यह अपने आप को असहज महसूस करते हैं। आखिर सरकार इस मुद्दे पर क्यों सोचे? सरकार में बैठे नेताओं के बच्चे बिहार बोर्ड में तो पढ़ते ही नहीं है। उनके बच्चे तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां इंग्लिश की कोई समस्या नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके बच्चे विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं जहां इंग्लिश की समस्या तो है ही नहीं। तो फिर वे इस समस्या पर क्यों सोचेंगे? इस समस्या पर हमें सोचना होगा। इस समस्या पर बिहार के आम लोगों को सोचना होगा। अगर समाज में शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे या सामाजिक मुद्दे अगर कोई व्यक्ति उठाता है तो इन मुद्दों को युवा वर्ग के लोग और छात्र वर्ग के लोग आगे तक पहुंचाने का काम करें। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का। अगर हम अपनी बातों को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को हमारी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारे छात्र और युवा वर्ग के लोग इस मुद्दे को सरकार के पास तक पहुंचाने का काम करेंगे, मैं अशोक कुमार सिंह अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।